के साथ प्रीति भारद्वाज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे केदारनाथ उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर के साथ, जहां प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित किए हैं। बीजेपी ने पूर्व विधायक आशा नौटियाल को प्रत्याशी बनाया, तो जबकि कांग्रेस ने भी पूर्व विधायक मनोज रावत को चुनावी मैदान में उतारा है। आज नामांकन दाखिल करेंगे कांग्रेस के मनोज रावत। दोनों ही पार्टियों ने पूर्व विधायक पर भरोसा जताया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही ओर से अपने अपने पूर्व विधायकों पर भरोसा जताया गया है। कांग्रेस ने जहां मनोज रावत को चुनावी मैदान में उतारा, तो उधर दूसरी तरफ बीजेपी ने भी आशा नौटियाल को चुनावी मैदान में उतारा है। 2002 से लेकर 2007 तक आशा नौटियाल बीजेपी की केदारनाथ विधानसभा सीट से विधायक थी, जबकि मनोज रावत की बात करें तो मनोज रावत ने भी पिछली सरकार में साल 2017 तक अपनी सेवाएं यहां पर विधायक के तौर पर दी थी। तो चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों की ओर से अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया जा चुका है और संभावनाएं है कि आज मनोज रावत अपना नामांकन दाखिल भी कर सकते हैं, चूंकि 2 दिनों का बस समय है, आज और कल का समय, चूंकि कल आखिरी दिन होगा नामांकन पर्चा दाखिल करने का। 20 नवंबर को इस सीट पर विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, जबकि 23 नवंबर को नतीजे आने वाले हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस की ओर से कल देर शाम अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। मनोज रावत जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनको कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा, तो दूसरी तरफ आशा नौटियाल जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा बीजेपी से, जब उनको पिछली बार टिकट नहीं मिला, हालांकि उनको हार का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन ऐसे में एक बार फिर से आशा नौटियाल को बीजेपी ने भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में उतारा है। केदारनाथ में उपचुनाव का रण, बीजेपी कांग्रेस ने प्रत्याशियों पर लगाई मुहर। दोनों दलों ने पूर्व विधायकों पर जताया भरोसा। कई दिनों से जारी पशुपेश के बीच आखिरकार केदारनाथ उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। केदारनाथ में बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने फिर से अपने पूर्व विधायक पर भरोसा जताया है। पार्टी ने आशा नौटियाल को अपना प्रत्याशी घोषित किया। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होने की भी संभावना है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर आशा नौटियाल कौन है जिन पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। वर्तमान में बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। केदारनाथ में 2002 से 2012 तक विधायक रह चुकी है। बीजेपी ने 2017 में उनका टिकट काट दिया था। आशा नौटियाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। कांग्रेस प्रत्याशी के सामने हार का सामना करना पड़ा था। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो इस सीट पर कांग्रेस ने पूर्व विधायक मनोज रावत को उम्मीदवार बनाया है। वह बीते विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे थे। तब निर्दलीय उम्मीदवार को हराकर बीजेपी की उम्मीदवार शैला रानी रावत ने जीत दर्ज की थी। सबने एक राय से अब निर्णय कर लिया है और मनोज रावत जी का टिकट फाइनल हाईकमान ने कर दिया है। सारे नेता एकजुट हैं। हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। 13 में से किसी ने भी विवाद करने की कोशिश नहीं की है, इसलिए निर्विवाद ये बात है और कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ एकजुटता के साथ इस चुनाव को लड़ने जा रही है। मनोज रावत कौन है ये भी आपको बताते हैं। मनोज रावत रुद्रप्रयाग के ही रहने वाले हैं। 2017 से 2022 तक केदारनाथ के विधायक रहे। 2022 के चुनाव में मिली हार। मनोज रावत भू कानून को लेकर भी जाने जाते हैं। केदारनाथ विधानसभा सीट बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन के कारण रिक्त हुई थी। केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। अब देखना होगा कि केदारनाथ की जनता किस प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद देती है और बाबा केदार की भूमि से विधानसभा तक पहुंचाती है। टीम न्यूज स्टेट। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। उत्तरकाशी मस्जिद विवाद पर हरदा ने बयान देते हुए बोला कि पत्थरबाजी और लठबाजी करने वाले बीजेपी के ही हैं। केदारनाथ उपचुनाव में भी उन्होंने जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ की जनता का प्यार मिल रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। उत्तरकाशी में हुए मस्जिद विवाद को लेकर हरीश रावत ने बयान दिया, कहा कि पत्थरबाजी और लठबाजी करने वाले बीजेपी के ही लोग हैं। तो वहीं दूसरी तरफ केदारनाथ के उपचुनाव को भी लेकर जीत का दावा किया है। केदारनाथ जी हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। केदारनाथ की जनता जनार्दन, विपक्ष, धर्म हम
निष्ठा के साथ निभा सकें, उसके लिए हमको शक्ति देने जा रही है, ताकत देने। सब भाजपा का खेल है। पत्थर फेंकने वाली भी भाजपा ही है, लठ चलाने वाली भी भाजपा ही है, बंद कराने वाली भी भाजपा ही है। और पुलिस ने कहा है कि पत्थर फेंकने वाले भाजपा के लोग। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हरीश रावत की ओर से दरअसल केदारनाथ उपचुनाव को भी लेकर एक बड़ा बयान दिया गया, तो वहीं बीते दिनों उत्तरकाशी में जो मस्जिद हटाने को लेकर विवाद हमने देखा, उसे लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। दरअसल उनका कहना है कि उत्तरकाशी में मस्जिद हटाने का जो विवाद का मामला है उसमें सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि पत्थरबाजी और लठबाजी करने वाले लोग बीजेपी के ही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ केदारनाथ उपचुनाव से भी जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होने वाले हैं, जबकि 23 नवंबर को यहां वोटों की गिनती की जाएगी। बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की ओर से अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, एक तरफ अपनी अपनी तैयारियां दोनों ही पार्टियों की ओर से की जा रही है, जबकि दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने पूर्व विधायकों पर भरोसा जताया है। शैला रानी रावत के निधन के बाद दरअसल ये सीट खाली हुई थी, जिसके बाद बीजेपी की ओर से आशा नौटियाल को चुनावी मैदान में उतारा गया। वो पूर्व विधायक रह चुकी है। 2002 से लेकर 2012 तक बीजेपी की टिकट पर वो विधायक रही। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था, जिसके बाद उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस के मनोज रावत की हम बात करें तो कांग्रेस के मनोज रावत भी साल 2022 तक विधायक रहे। हालांकि 2022 में जब उनको पार्टी की ओर से टिकट नहीं दिया गया तो यहां पर भी उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन यहां भी उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब चूंकि शैला रानी रावत के निधन के बाद ये सीट खाली हो चुकी है, इस पर दोनों ही पार्टियों की ओर से अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया गया। और सबसे खास बात यही है कि दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने पूर्व विधायकों पर भरोसा जताया। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, केदारनाथ विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है, लेकिन दोनों ही पार्टियों की दिलचस्प बात यही है कि अपने अपने पूर्व विधायकों पर उन्होंने भरोसा जताया है, विश्वास जताया है और उनके नाम पर अब आलाकमान की ओर से मुहर लगी। और साथ ही ये वो नाम है जो कि हम बीते दिनों अपने दर्शकों को बता रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए आशा रानी नौटियाल जो भारतीय जनता पार्टी की देर रात प्रत्याशी घोषित की गई है, उनका तो नामांकन आज दाखिल होना है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गढ़वाल के सांसद राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भाजपा अनिल बलूनी यहाँ देहरादून से रवाना हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी साथ में है, तो तमाम नेता वहाँ पर मौजूद रहेंगे और आज एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का शक्ति प्रदर्शन होगा। कांग्रेस का आज दोपहर बाद या कल नामांकन हो सकता है। अभी वो वहाँ पर मंथन चल रहा है, नामांकन आज दाखिल करना है या कल करना है। उसके लिए भी हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और तमाम दिग्गज वहां पर जुटेंगे और कांग्रेस भी एक शक्ति प्रदर्शन करेगी। क्योंकि आप देख रहे थे पिछले कई दिनों से नामों को लेकर जद्दोजहद चल रही थी, लेकिन दोनों पार्टियों ने अपने परंपरागत जो नेता हैं, जो खांटी कांग्रेसी और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो पार्टी के साथ निष्ठावान रहे हैं, उन्हीं को टिकट दिया है। शैला रानी रावत का ये चौथा चुनाव है। एक बार वो निर्दलीय जरूर लड़ी थी, 2 बार पार्टी से लड़ी है, लेकिन चौथा चुनाव है और 2 बार वो वहां से विधायक रह चुकी हैं। और इसी तरह से मनोज रावत भी 2017 से 22 की विधानसभा में एक बार विधायक रहे हैं और पत्रकार से नेता बने मनोज रावत इस बार फिर भारतीय कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है, फिर केदारनाथ का उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन मैं इतना जरूर बता देता हूं कि ये लड़ाई बहुत ही दिलचस्प होने जा रही है, क्योंकि दोनों दलों की प्रतिष्ठा इस लड़ाई में जुड़ गई है। एक तरफ चूंकि पिछले दिनों 2 उपचुनाव हारने के बाद सरकार बैकफुट पर है, धामी सरकार बैकफुट पर है। ये चुनाव पूरी तरह से पुष्कर सिंह धामी की प्रतिष्ठा से जुड़ गया है। दूसरी तरफ करण महारा 2 चुनाव अपने नेतृत्व में जीत चुके हैं और अगर ये उपचुनाव हाथ से निकलता है तो करण महारा को भी कहीं ना कहीं एक नुकसान पॉलिटिकल तौर पर उठाना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री पर बड़ी जिम्मेदारी है पार्टी को जिताने को लेकर, तो दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के भी कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी नेतृत्व में वो हैट्रिक लगवा सके। लेकिन मनोज रावत की यहाँ पर फिलहाल अगर बात की जाए, हमने उनके बारे में बताया भी कि भू कानून को लेकर उनका सबसे ज्यादा महत्व और वहां पर उनकी भागीदारी सबसे ज्यादा देखी गई है। तो क्या एक कारण यहाँ भी हो सकता है कि केदारनाथ के जब उपचुनाव में प्रचार प्रसार का जब हम यहाँ पर नेताओं के आने जाने का सिलसिला देखेंगे तो भू कानून को कांग्रेस इस बार जोर शोर से उठाने वाली है।
बिल्कुल, देखिए अभी 2 दिन पहले उन्होंने जॉर्ज पर्वत है एक मसूरी में, उसके वो लीज पर दिए जाने का मामला भी उठाया है प्रेस के सामने। और हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री जो कह चुके हैं, वो कई बार कह चुके हैं, केदारनाथ में केवल एक मुद्दा उनके पास नहीं है, केदारनाथ में तमाम मुद्दे हैं। मंदिर से सोने की चोरी का है, यात्रा की अव्यवस्थाओं का है, भू कानून का है, लोगों के रोजगार का है, केदार घाटी में आई आपदा के बाद जो पुनर्वास होना था, पुनर्स्थापित किए जाने थे काम, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में वो भी पूरे नहीं हो पाए हैं, लोग परेशान हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साफ तौर पर कहते हैं कि हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है, वहाँ पर मुद्दे एक नहीं 1 दर्जन मुद्दे होंगे और इन्हीं पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम पब्लिक को कन्विंस करेंगे कि किस तरह से सरकार ने वहाँ के। दूसरी तरफ पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से एकदम बहुत ही भरोसे के साथ चुनाव मैदान में उतरे। उनका कहना है कि सरकार की पूरी स्कीम्स का फायदा वहाँ के लोगों को दिया गया है। केदार घाटी की आपदा के बाद पुनर्स्थापन का काम बहुत तेजी से चला है और इसके अलावा रोजगार देने में पिछले 3 साल में सरकार अव्वल रही है। बेरोजगारी की दर यहाँ पर घटी है। दोनों दलों के अपने अपने दावे हैं कि ये दावे तब तक चलते रहेंगे जब तक ये चुनाव परिणाम घोषित नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारियों के लिए।